नाम है सत्यम सिंह और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्न विथ लर्नर के इस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में समास करने वाले हैं। समास के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि ये वीडियो करने के बाद आपको फिर से समास नहीं पढ़ना होगा। 2 से 3 क्वेश्चन समास में देखने को मिलते हैं। अगर हम 2 क्वेश्चन भी पकड़े तो 4 नंबर इस क्लास से आज आपके पक्के होने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं, एमसीक्यू पे आने से पहले हम समझ लेते हैं कि समास कहते किसे हैं। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वे संक्षेपीकरण, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो ये हो गया समास का छोटा सा परिचय। अब हम आते हैं आज के अपने क्वेश्चन पे। समास बाकी सारे चीज़ें हम क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेंगे क्योंकि बताने को तो बहुत कुछ है। तो हम आते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। चरण कमल में कौन सा समास है? पहला क्वेश्चन है कि चरण कमल में कौन सा समास है। तो इसका आंसर तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। अब हम आते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पे। चौरह में कौन सा समास है? चौरह में कौन सा समास है? और मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि कर्मधारक समास की सारी विधि, क्योंकि नीचे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी के सामने आएंगी। तो आप लोग वहीं देखे जाए। इस टाइम पे मैं सीधे सीधे एमसीक्यू आपके सामने रख रहा हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा एमसीक्यू आप लोग अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। चौरह में द्विगु समास है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग को पता होगा कि जिसका पहला शब्द संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। समास के कितने पद होते हैं? तो समास के 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि पूर्व पद किन समास में होता है और उत्तर पद किन समास में होते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। या ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। तो आप लोग उत्तर दीजिए कि जिसमें दूसरा शब्द प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। आप लोग को पता होगा कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे कि वो 6 कौन से भेद हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हालांकि आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद प्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। या ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। तो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का एग्जाम्पल जैसे माता पिता, भाई बहन, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान रहता है। आपको तत्पुरुष समास पता होगा जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास के बारे में हम नीचे बात करेंगे, तो नीचे एक्सप्लेनेशन देंगे उसका। और द्विगु समास के बारे में भी हम नीचे बात करेंगे अभी, क्योंकि हम सारी चीज़ें क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कौन समास कहते हैं? जिसमें दोनों पद अप्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे दशोमुख में हमें रावण के बारे में पता चलता है, क्योंकि इसमें दोनों पद अप्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसलिए इसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया चक्रप्राणी और दशोमुख। आगे हम लोग और करेंगे। जो किसी तीसरे पद के बारे में हमें बताया उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ समझ लेंगे। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो या पूर्व पद गौड़ हो उसे कौन समास कहते हैं? ये क्वेश्चन हमने ऊपर किया कि तत्पुरुष समास कहते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। बाकी 3 भेद हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। अब हम अगर बात कर लें इन तीनों भेद के एग्जाम्पल की,
तो कर्म तत्पुरुष में हो गया स्वर्गवास, जिसमें को आए हुए तत्पुरुष होता है। करण तत्पुरुष में के द्वारा और संप्रदान के लिए। हालांकि अपदान में के से अलग होता है। जैसे संप्रदान का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो रसोई घर में संप्रदान आएगा रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय, ये सारे संप्रदान तत्पुरुष को उदाहरण, मार्ग के लिए व्यय। अगर हम कर्म तत्पुरुष का अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो गिरह को काटने वाला। स्वर्ग को वास, इसमें को आएगा। अगर हम करण तत्पुरुष का अगर हम व्याख्या देख लें तो बिहारी द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा। तो हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो उसे संप्रदाय को जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची और उससे समुदाय का बोध हो तब उसे कौन समास कहता है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया। तो जिसका पहला शब्द संख्यावाची हो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि पंचवटी, सप्ताब्दी, जिसमें पहला शब्द हमें संख्यावाचक देखने को मिलेगा। आज आप एग्जाम्पल भी देखते हुए चलेगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कौन सा समास कहेंगे। इसलिए मैं ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नीचे सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वाले नीचे मैंने शामिल किया हुआ है। तो इसको हम कर्मधारय समास कहेंगे। इसमें पहला शब्द विशेष होता है और दूसरा शब्द विशेषण होता है। कर्मधारय समास का अगर हम उदाहरण देख लें तो नीलकंठ हो गया, नीलकमल हो गया, पीताम्बर हो गया, महात्मा हो गया। ये सारे एग्जाम्पल कर्मधारय समास के हैं। महादेव हो गया, महान है जो देवता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सप्तवर्षी में कौन सा समास है। तो इसका आंसर आप लोग देख लिए होंगे, द्विगु समास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यथारुचि में कौन सा समास है। तो यथारुचि में अविभाव समास है। और अविभाव समास के कुछ एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए। जैसे यथारुचि हो गया, प्रतिदिन हो गया, आमरण हो गया, अनुरूप हो गया, भरपेट हो गया, यथाक्रम हो गया। ये 5-6 एग्जाम्पल ऐसे जो बार बार अविभाव में पूछा जाता है। तो ये 4-5 एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, आमरण हो गया, भरपेट हो गया, यथाक्रम हो गया और अनुरूप हो गया। ये सारे एग्जाम्पल अविभाव के हैं। और ये क्वेश्चन अविभाव के यही सारे 5-6 जो है बार बार पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामों में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का रूप नहीं है। तो राजकुमार, राजा का कुमार, ज्ञानवेदी, ग्रामवासी, ग्राम का वासी। आजन्म नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा अधमरा, कर्मधारय समास का एग्जाम्पल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी अविभाव, ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बारहसिंगा में कौन सा समास है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि क्या यहाँ पे द्विगु समास हो सकता है और द्वंद्व, दोनों है। जब दोनों रहेगा तो हम हमेशा बहुब्रीहि के ही तरफ बढ़ेंगे। अगर द्विगु और बहुब्रीहि दोनों हो तो हम हमेशा बहुब्रीहि के ही तरफ बढ़ेंगे। अगर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देता है तो भी आप बहुब्रीहि ही लगाएंगे। अगर आप लोग यहाँ बोलेंगे कि संख्या है पहले लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, जब बहुब्रीहि हो ऑप्शन में तो आप लोग बहुब्रीहि ही लगाइएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समास कर्मधारय समास है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी श्वेत पत्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमानंद शब्द में कौन सा समास है। परम है जो आनंद। तो इसका हो गया तीसरा अविभाव समास। हो गया तीसरा कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कौन सा समास का भाग नहीं है। तो अविभाव समास है, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो कर्म कारक समास कोई नहीं होता है और इन सब समास के बारे में हम अब धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर देखा था।
कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, दिन रात, इसमें दोनों पद प्रधान रहते हैं। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा रहता है? तो ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं कि द्विगु समास में। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाजन शब्द में कौन सा समास है? महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। महान है जो जन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा अर्थ प्रधान होते हैं, वो कौन समास होता है? जिसमें कोई भी पद प्रधान न हो जबकि तीसरा कोई अर्थ प्रधान हो, वह होता है बहुब्रीहि समास। जिसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा था कि चक्रपराड़ी हो गया, नीलकमल हो गया, नीलकंठ हो गया, नीलकमल नहीं नीलकंठ हो गया, चक्रपराड़ी हो गया, दशानंद हो गया। इन सब में तीसरा पद प्रधान है, तो ये होता है बहुब्रीहि समास। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलमग्न में कौन समास है? तो जलमग्न में तत्पुरुष समास होगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वज्रप्राणी में कौन समास है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि वज्रप्राणी से हमें कृष्ण जी के बारे में पता चलता है। पंचवटी में कौन समास है? तो इसमें संख्या का बोध है, तो इसका होगा द्विगु समास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कौन समास है? तो घास फूस, इसमें दोनों शब्द प्रधान है, तो यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सलपाड़ी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा समास द्विगु समास है? तो द्विगु समास लगातार आपको बता रहा हूँ, जिसमें दोनों शब्द प्रधान हुए द्विगु समास होगा। तो भला बुरा द्विगु समास का उदाहरण है। चतुर्भुज में द्विगु समास है, तो द्विगु समास जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक हो वह द्विगु समास, और जिसमें दोनों शब्द प्रधान हुए होता है द्वंद्व समास। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिदिन में कौन समास है? तभी हमने ऊपर देखा था कि इसमें अव्ययीभाव समास होगा, ऑप्शन नंबर डी। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, इस वाक्य में कौन समास है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यथाशक्ति में कौन समास है? मैंने यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, आमरण, अनुरूप, ये सारी बातें आपको बताई हैं, क्योंकि यही 5-6 शब्द ही बार बार अव्ययीभाव समास में हमें देखने को मिलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धनबाड़ में किस तरह का समास है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। शोकाकुल में कौन समास है? शोक के लिए व्याकुल, तो इसका ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जय पराजय में कौन सा समास होगा? जय पराजय में कौन समास होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पड़कटी में कौन समास होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। और हमने तत्पुरुष समास के 3 भेद ऊपर देख लिए थे, बाकी के 3 भेद हम देख रहे हैं। संपदान के बाद आएगा अपदान तत्पुरुष, उसके बाद आएगा अधिकरण तत्पुरुष, बाकी के हम बाद में देखेंगे। तो अपादान में होता है से अलग होना, और अधिकरण में होता है में और पर, और सब उसके बाद आता है एक छठवां संबंध कर पुरुष। हालांकि ये 5वें पाएगा, ये 6वें पाएगा। तो संबंध में होता है का की के से रिश्ता जुड़ना, का की के से रिश्ता जुड़ना। जैसे कि हम उदाहरण के द्वारा देख लें तो अपादान में देश निकाला, देश से निकाला, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अगर हम देख लें अगर संबंध तत्पुरुष, तो संबंध तत्पुरुष में आएगा गंगा का जल, जैसे गंगा जल हो गया तो गंगा का जल। दीनानाथ, दीनों के नाथ। अगर हम अब बात कर लें अधिग्रहण में, तो इसमें में और पर आएगा, जैसे नगरवास, नगर में वास। आप बीती, आप पर बीती।
आई होप कि ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंह द्वार में कौन समास है? तो सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के 6 भेद आप लोग देख लीजिएगा, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं जब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का पूछता है तब। केसकार शब्द में कौन समास होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यथोचित शब्द में कौन समास है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययीभाव। हालांकि ये चीज़ें मैं आपको 4 से 5 बार बता चुका हूँ अव्ययीभाव के एग्जाम्पल। भरपेट, यथोचित, यथासंभव, प्रतिदिन, ये सारे एग्जाम्पल अव्ययीभाव के हैं। नरभक्षी शब्द में कौन सा समास होगा? तो नरभक्षी शब्द में तत्पुरुष समास होगा। नीलोत्पन्न में कौन समास होगा? तो नील में उत्पन्न होने वाला, तो इसका होगा कर्मधारय समास। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धनंजय में कौन समास होगा? तो धनंजय में बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि ये किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनमाना में कौन समास होगा? तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कतर व्योत में कौन समास होगा? इसमें होगा द्वंद्व समास। और आपको एग्जाम्पल पता होगा कि जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं वह द्वंद्व होता है। जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है वह द्विगु होता है। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, और जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो होता है तत्पुरुष समास। और बहुब्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाभ हानि में कौन समास है? तो इसमें दोनों पद प्रधान है, तो लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है कोई, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबोदर में कौन समास है? तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, गणेश जी की तरफ इशारा कर रहा है। तिरंगा शब्द में कौन समास है? 3 रंगों का समाहार, मतलब द्विगु समास। निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समास है? तो आपको पता हो जिसमें दोनों पद प्रधान हुए द्वंद्व समास होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाप और पुण्य। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपकल शब्द में कौन समास है? तो इसमें होगा अव्ययीभाव समास। ये देख लीजिएगा, उपकल शब्द इंपॉर्टेंट शब्द रहने वाला अव्ययीभाव के नजरिए से। उपकल शब्द में कौन सा समास होगा? तो अव्ययीभाव समास होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्विवाद में कौन समास होगा? निर्विवाद में कौन सा समास होगा? तो निर्विवाद में कर्मधारय समास होगा। निर्विवाद में कर्मधारय समास होने वाला है। तो अगर हम बात कर लें परमानंद में भी कर्मधारय समास होगा। तो ये 50 क्वेश्चन आज के आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर पाए होंगे, और इस क्लास के बाद जितने भी क्वेश्चन अब आप देखेंगे बीएड के एग्जाम में, तो इसी में से आपको हो सके तो क्वेश्चन मिल जाए, नहीं तो इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं सर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।